Good morning, student. Let us continue with the sixth chapter of EVS, and the name of the chapter is different type of houses. House, house मतलब घर, जहाँ पर सभी मिलजुल कर रहते हैं, एक परिवार के जैसे. All of us live in houses. The house protects us from heat, cold, rain and wind. It also protects us from animals and thieves. Early humans took shelter in caves and shades of trees. Slowly, humans started building houses with stone, mud, straw and wood. जैसे कि सभी के जीवन में एक घर बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. सभी अपने घर में रहते हैं. हमें घर सभी चीज़ों से सुरक्षित रखता है, जैसे कि तेज़ धूप, सर्दी, बारिश और हवा. और कभी कभी तो ये हमें जंगली जानवरों या किसी चोर से भी हमें सुरक्षित रखता है. हम घर के अंदर सुरक्षित रह सकते हैं. पहले ज़माने में लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो गुफाओं में या पेड़ के नीचे या फिर पेड़ के ऊपर अपना आप को सुरक्षित रखते हैं. फिर जैसे जैसे समय बदलता गया, लोग अलग अलग तरह के घर बनाने लगे. थोड़े ईंटों से बनाने लगे, थोड़े मिट्टी से बनाने लगे, थोड़े घास फूस से बनाने लगे और लकड़ी से बनाने लगे. इस तरह से सभी अलग अलग तरह के घर बनाते थे. A house built from mud and bamboo is called kacha house. A house which built from cement, bricks and steel is called pakka house. जो घर मिट्टी और लकड़ियों से बनाया जाता है उसे कहा जाता है कच्चा हाउस. और जो घर सीमेंट, ईंटों और स्टील के से बनाया जाता है उसे कहा जाता है पक्का हाउस. कच्चा घर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि तेज़ हवा या आंधी उसे नुकसान पहुंचा देती है. अगर तेज़ हवा आए तो वो घर को नष्ट कर देती है. और अगर वही घर सीमेंट या ईंटों से बनाया जाता तो वो बहुत मजबूत बनता है. वो किसी आंधी या तूफान से किसी चीज़ से नुकसान नहीं होता है. टाइप्स ऑफ हाउसेस, अलग अलग तरह के घर. हाउस कैन बी ग्रुप्ड एज टेम्पररी एंड परमानेंट. घर कुछ समय के लिए भी बनाया जाता है और हमेशा के लिए भी बनाया जाता है. टेम्पररी हाउसेस. टेम्पररी हाउसेस आर चीप एंड कैन बी इजीली बिल्ट. एग्जाम्पल ऑफ टेम्पररी हाउस आर टेंट्स, हाउस, कैरावन्स, हाउस बोट्स एंड इग्लूस. जो कुछ समय के लिए घर बनाए जाते हैं वो आसानी से बनाए जाते हैं और वो सस्ते भी होते हैं, जैसे कि टेंट, झुपड़ी, कैरावन्स और हाउस बोट्स और इग्लूस. ये जो घर होते हैं आप उसे आसानी से बना सकते हैं और इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है. टेंट्स. टेंट्स मतलब पंडाल. पंडाल होता है उसे कहा जाता है टेंट्स. आर मेड ऑफ कैनवास एंड रोप्स. दे कैन बी पुट एट एनीवेयर. दे आर यूज्ड इन ट्रैकिंग एंड कैंपिंग. वो जो पंडाल होता है वो आप कहीं पर भी डाल सकते हैं और उसे सिर्फ एक कैनवास और डोरी से बनाया जाता है. और ये ज़्यादा करके आप अगर पहाड़ी में ऊंचाई पर जाना चाहते हो और वहाँ पर आपको कोई ऐसा घर के कुछ नज़र नहीं आए तो ये पंडाल डालकर आप वहाँ पर
बहुत से दिन गुजार सकते हो। और कैंपिंग वो भी ऐसी होता है जब आप कॉलेज में होते या कहीं पर स्कूल में पढ़ाई करते हो और आप कुछ जानने के लिए बाहर निकलते हो, कुछ खोज करने के लिए निकलते हो, उसे भी तब हम पंडाल लगाया जाते हैं। Huts are made up of wood, straw, dry leaves and bamboo. They are not very strong. They are found in villages. जो हट्स मतलब झुप्पी होती है वो मिट्टी से, घास फूस और लकड़ियों से और सूखी पत्तियों से बनाया जाता है। वो मजबूत नहीं होता है और आपको वो ज़्यादा गाँव में पाया जाता है। Caravans are houses on wheels. They can be driven and parked anywhere. Caravans वो होता है जो बैलगाड़ी पर बनाया जाता है। वो एक जगह से दूसरी जगह पर हम जा सकते हैं और जब मन पड़े तब हम कहीं पर रुककर वहाँ से हम कुछ भी कर सकते हैं। Houseboats are houses on boats. They keep floating on water. Houseboat वो होता है जो एक बोट होती है उसके ऊपर घर बनाया जाता है और वो एक जगह से दूसरी जगह पानी में तैरकर ले जाया जाता है। In some very cold countries, houses are made of ice blocks. They are called igloos. Eskimos live in igloos. कुछ देशों में घर बर्फ़ की ईंटों से बनाया जाता है और उसे कहा जाता है इग्लूस। ये अलग तरह का ही घर होता है जहाँ पर बर्फीली जगह होती है, वहाँ पर ये घर बनाया जाता है और उस घर को कहा जाता है इग्लूस। वहाँ पर ज़्यादा करके एस्किमोस करके लोग रहते हैं। स्टिल्ट हाउस आर हाउसेस मेड ऑन स्टिल्स और बिग लॉग्स ऑफ वुड। स्टिल्ट हाउस वो होता है जो पानी में, गहरे पानी में होता है पर लकड़ियाँ उस पर इतनी ऊंचाई तक ले जाते हैं और फिर उसके ऊपर घर बनाया जाता है। वो एक लकड़ियों से उसको सहारा देकर इस तरह से बनाया जाता है कि वो किसी बहाव से ना बह सके। They are found in place where it rains heavily. वो खास करके उस जगह पर पाया जाता है जहाँ पर बारिश तेज़ होती है और तेज़ बारिश होने के कारण उनको यह लगता है कि शायद अगर घर उनका नीचे के हिस्से में हो तो पानी भर सकता है, इसलिए वो घर पहले एक बैम्बूस के लकड़ियों का सहारा लेते हैं और उसको इतनी ऊंचाई तक ले जाते हैं ताकि अगर तेज़ बारिश हो तो भी वो उनको कोई असर ना हो। When people have to live in a particular place for a long time, they build a permanent house. Permanent house मतलब आप वहाँ पर ज़्यादा दिन तक, सालों तक रह सकते हो बिना कोई कठिनाई के, उसे कहा जाता है परमानेंट हाउस। इट इज़ स्ट्रॉन्ग, मेड ऑफ सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स एंड स्टोन। वो इस तरह से मजबूत से बनाया जाता है कि उसमें जो सामग्री यूज़ की जाती है उससे वो घर कभी किसी चीज़ से हानि नहीं पहुंचती है। इट लास्ट फॉर मैनी ईयर्स। वो सैकड़ों सालों तक उसे बिना हानि वो घर इस तरह से मजबूती से खड़ा रहता है। बंगलोज एंड मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ परमानेंट हाउस। जो बड़े बड़े बंगले होते हैं और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स होती हैं वो होती हैं परमानेंट हाउस, क्योंकि वो इतनी मजबूती से बनाया जाता है ताकि कोई भी नुकसान उनसे ना हो। अ बंगलो इज़ अ बिग सिंगल स्टोर हाउस विद अ गार्डन। एक बंगलो होता है वो सिंगल स्टोर होता है घर, जिसके बगल में एक बड़ा सा बगीचा होता है। एन अपार्टमेंट कुड बी अ 2-storied or multi-storied building. It is actually built to save space. Such apartments are found in big towns and cities. Each house is called a flat. An apartment वो होता है जो 2-storied होता है या multi-storied building होता है जिसमें बहुत से फ्लोर्स होते हैं और वो बहुत ऊंचाई तक होते हैं।
और वो इसलिए बनाया जाता है कि वो कुछ जगह बचा सके, एक के ऊपर एक के ऊपर एक बनाया जाता है। ऐसे अपार्टमेंट्स आपको ज़्यादा करके शहरों में पाए जाएंगे और उस घर को फ्लैट कहा जाता है। The type of roof a house has depends upon the weather of the place. Places they have heavy rainfall or snowfall have houses with sloping roofs. It helps the snow and water to slide off the roof easily. जो छत होती है वो अलग अलग तरह की भी होती हैं। वो उस मौसम पर आधारित होती है कि वहाँ का मौसम कैसा हो। अगर तेज़ बारिश हो और ज़्यादा बर्फ़ गिरे तो उसकी जो छत होती है वो स्लोपिंग मतलब नीचे की ओर होती है, ताकि अगर बर्फ़ या पानी गिरे तो वो आसानी से नीचे ज़मीन पर जा सके, बल्कि ऊपर ना ठहरे। Places that have a hot and dry climate have houses with flat roof. जो घर होते हैं जिसमें कड़कती धूप या ड्राई क्लाइमेट हो, उसके जो छत होते हैं वो फ्लैट होते हैं, मतलब उसकी जो छत होती है वो स्लोपी नहीं होती है, नीचे की तरफ नहीं होती है, बल्कि सीधी होती है। वी मस्ट कीप आवर हाउसेस नीट एंड क्लीन। हमें हमारे घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। पीपल लिविंग इन क्लीन हाउसेस आर हेल्दी एंड हैप्पी। जो साफ सुथरे घर में रहते हैं वो हमेशा तंदुरुस्त और खुशहाल रहते हैं। लेट अस सी व्हाट मेक्स अ गुड हाउस। देखते हैं कि कैसे एक अच्छा घर होता है। अ हाउस मस्ट हैव गुड वेंटिलेशन। इट मस्ट हैव डोर्स एंड विंडोज टू लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट। एक घर होता है वो अच्छी तरह से मजबूती की तरह से बनाया गया हो और उसमें ज़्यादा खिड़कियाँ और दरवाजे हो, ताकि ताज़ी हवा अंदर आ सके और धूप भी आ सके। अ हाउस मस्ट बी बिल्ट इन अ नीट सराउंडिंग। और जब घर बनाते हो तो आपको देखना चाहिए कि वो जगह साफ सुथरी हो। इट शुड हैव सम प्लांट्स और अ गार्डन नियरबाय। उसके आजू बाजू कोई पेड़ पौधे होने चाहिए या फिर एक बगीचा होना चाहिए। इट मस्ट हैव नेट्स और वायर मैश फॉर द विंडोज टू कीप अवे फ्लाइज एंड मस्कीटो। और आपको अगर खिड़कियाँ हो तो उस पर इस तरह से जाली डालनी चाहिए ताकि कोई मक्खी या कोई प्रकार के जानवर अंदर आ ना सके। पीपल हु बिल्ड आ हाउस। जो इंसान हमारे लिए घर बनाते हैं। अ हाउस इज़ बिल्ड बाय द जॉइंट एफर्ट ऑफ मैनी पीपल। एक घर बहुत से लोगों के साथ में जुड़कर काम करने से बनता है और इसमें बहुत से लोगों का साथ होता है। मेसन जो कड़िया होता है वो, लेबरर मजदूर, पेंटर जो घर को रंग देता है, प्लम्बर जो पानी की सभी जगह पानी आसानी से पहुँचे उसकी ध्यान में किया गया जाता है, कारपेंटर जो अपनी खिड़कियाँ दरवाजे को इतनी मजबूती से बनाता है ताकि अगर कोई उसे तोड़ना चाहे तो वो तोड़ ना सके, इंजीनियर जो पूरा घर का नक्शा बनाता है और उसके नक्शे के आधार पर ही एक मकान पूरा बन जाता है, घर या मकान बनता है। टेकिंग केयर ऑफ आवर हाउसेस। हमारे घर को हम किस तरह से अच्छी तरह ध्यान रख सकते हैं। वी मस्ट रेगुलर डस्ट द कॉबवेब्स एंड क्लीन द हाउस। हमें हमेशा जो घर में जाले होते हैं वो साफ़ करने चाहिए और हमारे घर को साफ़ रखना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर इन अ हाउस। हमें कभी पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे ऐसे ही बहने नहीं देना चाहिए, बल्कि उपयोग में लाना चाहिए।
वी मस्ट रेगुलरली एम्प्टी एंड क्लीन द गार्बेज बिन। जब भी हम कोई कचरा भी हो वो डस्टबिन में डालें तो यह देखना चाहिए कि वो पूरे दिन में एक बार वो कचरा बाहर फेंक दे या किसी डस्टबिन में डाल दे, ताकि घर में उस गंदगी के कारण कोई मस्कीटो या कोई ऐसी बदबू ना फैले। द फ्लोर्स ऑफ द हाउसेज शुड बी स्वेप्ड एंड स्वेप्ड डेली। हर रोज़ आपको अपने घर में झाड़ू लगाना चाहिए और उसको पोछा भी करना चाहिए। द बाथरूम्स एंड टॉयलेट शुड बी क्लीन रेगुलर। हमेशा आपको बाथरूम और अपना टॉयलेट साफ करना चाहिए। इफ़ देयर इज़ अ गार्डन, प्लांट्स मस्ट बी वाटर्ड रेगुलर। अगर आपके घर में बगीचा हो तो उसे हर रोज़ पानी देना चाहिए। We can keep off pests like rats, cockroaches and houseflies by using some anti-pest medicine. अगर आपके घर में चूहे, कॉकरोच या मक्खियाँ हो तो आपको उसके लिए भगाने के लिए हर रोज़ एंटी पेस्ट मेडिसिन छिड़कना चाहिए। कुछ चीज़ याद रखने लायक होती है, जैसे कि टेंट्स, hut, caravans, houseboats, igloos and still houses are temporary house। जैसे कि टेंट्स हो, झुपड़ी हो, कैरावन्स हो, हाउस बोट्स हो या इग्लू हो और स्टिल हाउस, ये जो है वो घर वो कुछ समय के लिए हम उसमें सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि वो सस्ता भी होता है और हम आसानी से यहाँ से वहाँ भी ले जा सकते हैं। परमानेंट हाउसेस इंक्लूड बंगलोज एंड अपार्टमेंट्स। जहाँ पर हम ज़्यादा देर रह सकते हैं वो है बंगलोज और अपार्टमेंट्स। जो मजबूत होता है हम वहाँ पर सुरक्षित रह सकते हैं। अ गुड हाउस शुड बी वेल वेंटिलेटेड, क्लीन एंड टाइडी। एक अच्छा घर इस तरह से होना चाहिए कि उसमें अगर आपको आंधी तूफान या भूकंप के कोई भी ऐसे झटके आए तो वो इतनी मजबूती से बनाया गया हो उसका कोई असर ऐसी चीज़ों को ना हो, और हमें हमारे घर को साफ और सुथरा रखना चाहिए। पीपल हु बिल्ड आवर हाउसेस आर द आर्किटेक्ट, मेसन, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर एंड लेबरर्स। जो हमारे घर को बनाते हैं उसमें सबका सहयोग होता है, जैसे कि आर्किटेक्ट जो घर का नक्शा बनाता है, फिर कड़िया, फिर कारपेंटर, प्लम्बर, ये सब लोगों से बनकर एक पूरा घर तैयार होता है। बिना इसके कोई घर नहीं बन सकता, इनकी सहायता से ही एक घर खड़ा होता है। We should take care of our houses so that we can lead a happy and healthy houses। हमें हमारे घर को इस तरह से ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे जाकर हम वहाँ पर सुरक्षित और अपने आप को तंदुरुस्त और खुशहाल रख सकें और हम उस घर में खुशी और आनंद से रह सकें। Bricks, a hard block of baked clay that is used for building houses etc. Bricks वो होता है, ईंट होता है जो भट्टी में सेका जाता है और उसे घर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कैरावन्स, अ लार्ज व्हीकल दैट इज पुल्ड बाय अ कार और पैट। एक ऐसा वाहन है जो गाड़ी या किसी जानवर के बांधने से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। ट्रैकिंग, लॉन्ग जर्नी बाय फीट। ट्रैकिंग मतलब जो आप पैदल चलकर जाते हैं, जिसमें आप किसी वाहन का इस्तेमाल नहीं करते और जहाँ आप जंगलों में जाते हो या कहीं पर पहाड़ियों पर जाते हो तो आप पैदल जाते हो, आप किसी वाहन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसे कहा जाता है ट्रैकिंग। कैंपिंग, स्लीपिंग और स्पेंडिंग अ डे हॉलीडे इन अ टेंट। कहीं पर आप निकले हो, शहर से बाहर निकले हो और आप किसी खोज में निकले हो तो वहाँ पर आप कुछ समय बिताने के लिए वो जो पंडाल डाला जाता है वहाँ उसे कहा जाता है कैंपिंग। अपार्टमेंट्स मतलब फ्लैट्स जो
ऊंचे ऊंचे रूम से मकान होते हैं उसे कहा जाता है फ्लैट्स। इसी के साथ हमारा आज का यह चैप्टर ख़त्म होता है।